बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है कि मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। इस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत गरीब थे। मुश्किल से गुजारा बसर हुआ करता था। एक रोज़ माँ घर आई तो बच्चे ने माँ के करीब आकर सवाल किया कि माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरों के बच्चों की माँ की तरह नहीं हो। इनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास तो मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नजर फेर कर देखा, प्यार से इसे अपने पास बिठाया। तू मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि अब अपनी माँ के हालात समझ आने लगे हैं। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घर में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुम पर लगा दिया। तुझे खाना खिलाया तो भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढांप सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। ये कहकर माँ बेटे को गले लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ, तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाएगा? तू अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चे ने बोला, माँ, मैं चचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चचा ने तो तेरे बाप की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, वो तुझे चादर कहाँ से देगा? बेटा बोला, नहीं माँ, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं चचा से जाकर कहूँगा कि मैं तेरा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होगा। मैं कहूँगा मैं ज़मीन लेने नहीं आया, बस माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहता है, तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा वहाँ? बच्चे ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, माँ, तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चचा के पास जाने की इजाज़त दी, खुशबू लगाई और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चचा के मकान में जा पहुँचा। जाकर देखा कि चचा अपने साथियों के साथ बैठा शराब पी रहा था। बच्चे ने अदब के साथ चचा को मुखातिब करते हुए कहा। चाचा ने मुड़ कर देखा और कहा, तू कौन है? बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा, मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चाचा के सामने इसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन सिवाय इसके कि चचा इसको प्यार करता, बल्कि इसने बच्चे को मारना और पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चीखता चिल्लाता रहा। इतना मारा कि वो बच्चा लहू लुहान हो गया। साफ सुथरे कपड़े खून से भर गए। चाचा ने भतीजे को थप्पड़ मारा, खींचा, झंझोड़ा और बच्चा दूर जाकर गिरा। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। इधर माँ का दिल बेचैन हो गया। वो अपने बेटे की खातिर घर से निकल पड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था कि माँ इसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते हुए घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने रोका और पूछा कि यह हाल कैसे हुआ। बच्चे ने सारा माजरा बताया और मैं चचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चचा ने मुझे मारा। इस राहगीर ने कहा, सुनो, खाना काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे, इनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो ज़रूर देंगे। बच्चे ने आंसू पूछे और घर की तरफ चल दिया। बच्चा माँ के पास गया तो बेटे को इस हालत में देखकर इसकी माँ बेहद रोई। इसे घर ले आई और घर ले जाकर इसे नहलाया, खून साफ किया और जख्मों पर मरहम लगाया और कहा, मैंने तुझे मना भी किया था कि चचा तुझे कुछ नहीं देगा। बेटे ने कहा, माँ, मैं अब किसी और के पास जाऊँगा, अगर मुझे इजाज़त दो, वो मुझे ज़रूर चादर देंगे। माँ ने कहा, कौन है बेटा? बेटा बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने बेटे को धक्के से पीछे किया और बोली, अब इस घर में मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता है कि वो जादूगर शायर है, मजनू है, तो इसके पास हरगिज नहीं जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र कुरान पाक में 27वें पारे में फरमाया है कि लोगों ने मेरे नबी को शायर, मजनू और जादूगर पुकारा। बेटे ने कहा, माँ, मैं इनका पता लेकर आया हूँ, मुझे एक बार इनके पास जाने की इजाज़त दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दे दी। ये माँ और बेटा दोनों मशरकीन थे। बेटा खाना काबा की तरफ बढ़ा। खाना काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बहुत से लोग खड़े हैं। बच्चे को पहले वो वाला मंजर याद आ गया। बच्चे की हिम्मत ना हुई कि किसी से पूछे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। बच्चा खड़ा दूर से देखता रहा। फिर इसने काबा के गेट चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चलता रहा और देखता रहा। फिर एक शख्स पर नज़र पड़ी तो वो बच्चा कहता है कि मैं इनको देखते ही समझ गया कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनके चेहरे पर नूर ही नूर था। वो खामोशी से नज़रें झुकाए बैठे थे।
بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دے کر مجھے وہاں سے نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھے کہا، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، پیار کیا اور کندھے پر سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے، بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی اسلامک معلوماتی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجیے تاکہ آپ کو میری ڈیلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ایک نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔